गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गीतिका मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपना एसएसटी की क्लास हिस्ट्री, इसमें अपन फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे कि किस प्रकार 16वें जो राजा थे, राजा लुइस, उन्होंने किस प्रकार जो है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार फैला रखा था वहाँ पे लोगों पे। और उसने 3 वर्ग बांटे हुए थे, उसमें पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सबसे निचला वर्ग। तो उसमें उसने किस प्रकार वे अपने अत्याचार कर रहा था और कैसे उसने और देशों से लोन लिया हुआ था, तो वह लोन को पूरा करने के लिए कैसे लोगों को ऊपर कर भी लगाया करता था। तो उसी में ही आगे अपन तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कब हुई, क्या हुआ था? उसके बाद में स्थापना की गई थी, विधायिका बनाई गई थी, उसमें से एक संविधान बनाया गया था, उसमें से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 जो है वो संस्था स्थापित की गई थी। तो उसी में से ही फ्रांस की स्थिति में आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण रही और 16वें संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु राजा के उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। क्यों? क्योंकि वह क्या कर रहा था, कर जो है वो कर के बोझों से बहुत ज़्यादा दबा हुआ था। फ्रांस की घटनाओं के अन्य पड़ोसी देश शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 में गर्मियों के बाद में होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना भी बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा व ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव भी पारित कर दिया था। असेंबली रखी थी इन लोगों ने, तृतीय जो वर्ग था उन्होंने असेंबली कहाँ रखी थी? बाहर जो टाउन हॉल था वहाँ असेंबली नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने असेंबली टेनिस कोर्ट में, उसके सामने जो कोर्ट था वहाँ पर रखी थी। तो उस असेंबली के ही द्वारा ही वह बताया रहा है कि वहाँ के इसके विरुद्ध जो है वो घोषणा की गई और प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना भी भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीन विरुद्ध जनता की जंग के रूप में वह ले लिया था। उन्होंने होठों पर देशभक्ति को तराने थे और कवि राजेंद्र दी लाइन द्वारा रचित मॉर्सल भी थे। यह गीत पहली बार मॉर्सल्स के स्वयंसेवकों व पेरिस के कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम ही मॉर्सल हो गया और अब फ्रांस का यह राष्ट्रीय गान भी है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयों की झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद में घर परिवार में रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी थी। पहले ही वहाँ के जो राजा थे उन्होंने बहुत अत्यधिक जो है वो जनता के ऊपर बहुत करों का बोझ डाला हुआ था। पहले ही वहाँ के लोगों को रोटी आदि की बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन फिर भी और वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पुरुष जो है वह लोग मोर्चे में चले गए और वहाँ की जो पूर्ण जिम्मेदारी थी वो अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारी थी औरतों पर होने लगी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से में ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ करते थे, क्योंकि सारे जो अधिकार थे, संविधान के जो भी अधिकार थे वो किसके पास थे? अमीर लोगों के पास ही थे। लोग राजनीतिक क्लबों व अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों पर अपनी कार्य योजना की बहस भी वह करते थे। इन्होंने